हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। और आप सभी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि करंट अफेयर्स को कैसे करना है। सबसे पहले समझना होगा करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ से हम कवर कर सकते हैं। आज ये दो मुद्दे हम डील करने वाले हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने लिए यानी जीए में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ बाकी और सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है अगर मैं मेरिट सेक्शंस की बात करूं। ठीक है, हम सबको पता है कि जब मैं नाबार्ड की बात करती हूं हमारे यहाँ पर क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं और कुछ हमारे मेरिट सेक्शंस है। जैसे क्वालिफाइंग सेक्शंस में हमारा रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग आता है। ठीक है, जिसमें मेरिट के आपके नंबर नहीं जाते हैं। राइट, बाकी के तीन सब्जेक्ट्स जीए, ईएसआई और एआरडी, ये इसमें जितने भी आप नंबर लेके आओगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जीए यहाँ पर 20 नंबर का लिखा है और ईएसआई आपका जो 40 नंबर का लिखा है, मतलब ये जो 60 नंबर आपके हो गए हैं, इन दोनों को मिला के यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। ईएसआई भी जो है ऑलमोस्ट सारा पेपर आपका करंट से आता है, करंट अफेयर्स, और जीए में भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। सो हम इसको इस तरीके से टारगेट नहीं करेंगे कि 20 नंबर की बात है, हम इसको इस तरीके से टारगेट करेंगे कि जी 60 नंबर की बात है। और अगर क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो क्वालिफाइंग सेक्शन में तो 60 और 40, यहां पर 100 नंबर का अगर ये है तो 100 नंबर में से हमारे 60 नंबर तो यहीं से आएंगे। एआरडी में भी थोड़ा बहुत करंट आता है बट मेजरली स्टैटिक होता है। ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं आपको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो भी यहां पर सेम मिलेंगे, एक एक नंबर का ही होगा। ठीक है, तो उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स। राइट, चलिए अब इंपॉर्टेंस तो जी हमें समझ आ गई कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 60 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। बट अब सोर्सेस क्या हैं, चलिए सोर्सेस देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन, मैम कितने महीने का करंट अफेयर्स करना है, उस फेवरेट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फेवरेट क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी आपके 80% क्वेश्चंस हैं वो आपके पिछले 6 महीने से आते हैं। ठीक है, बाकी 90% क्वेश्चंस अगर आपको डील करने हैं तो आपको 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। 6 महीने मतलब अगर आपका सितंबर में पेपर है तो आपको अगस्त, सितंबर और जुलाई, जून, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आपको पेपर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम आप 6 महीने पर ही ध्यान दीजिए, बाकी अपना जो है एआरडी वगैरह में अच्छा सा स्कोर करने की कोशिश करिए ताकि आप का ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, बाकी के क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स करने के लिए आप मेजरली पीवाईक्यूज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेजरली किस पर ध्यान देंगे, पीवाईक्यूज पर। पीवाईक्यू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो ताकि कट ऑफ जो है आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो एनीवेज क्वालिफाइंग है। ठीक है, वहां वो वाले नंबर आपके नहीं जुड़ रहे हैं, कहीं भी क्वालिफाइंग है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, इसमें भी अगर इस 6 महीने में भी मैं डिवाइड करूंगा तो एकदम जो लास्ट के, मतलब जो एग्जाम के महीने के एकदम टच में जो होता है वो 3 महीने के जो है यहां से पेपर आता है। ठीक है, चलिए सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी आपको एक मंथली कंपाइलेशन फॉलो करनी चाहिए, एंड टू एंड उसको आपको पढ़ना चाहिए, मतलब एंड टू एंड कुछ भी नहीं स्किप करना है। ठीक है, उसके बाद पीआईबी आपको फॉलो करना चाहिए, फिल्टर करना पड़ेगा, यहां पर सारा पीआईबी नहीं पढ़ना होता, को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस से पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदू आपको पढ़ना चाहिए वैसे तो, बट अभी मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगी अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो। अगर आप ऑलरेडी 2-3 साल से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो न्यूज़पेपर अभी मत पढ़ो, उसकी जगह हिंदू रिव्यू आता है। अड्डा 24/7 का ना एक हिंदू रिव्यू आता है जहां पर एक तरीके की वो मंथली मैगजीन होती है, हिंदू में जितनी भी न्यूज होती है वो सब कुछ कवर्ड होती है, उसमें फ्री मिल जाएगा आपको। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नाबार्ड बहुत सारी अलग अलग अपनी रिपोर्ट, सेंसेस वगैरह वगैरह रिलीज करते हैं, वो सारी चीजें हमें करनी है। ठीक है, चलिए अगर आप चाहते हैं कि मैम ये तो बहुत सारा चीज हो गया, कुछ ऐसा एक सोर्स बता दो ना जहां पर सब कुछ कवर हो जाए, तो एक सोर्स है द बिगर पिक्चर, जहां पर हिंदू पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी मैं करवाती हूं। अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 6 से 7 बजे ये सेशन आता है, तो इसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं देती हूँ एंड एवरीथिंग इज फॉर फ्री।
अब यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज किसका है? मैक्सिमम वेटेज समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले सिलेबस को देखना पड़ेगा। सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको करने पड़ेंगे, उनको जो है उनका स्टैटिक हमें करना पड़ेगा, उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ है, मान लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें करनी है, करंट अफेयर हमें करना है, ठीक है। उसके बाद हमें गवर्नमेंट स्कीम कैसे भूल सकते हैं, पूरा पेपर आपका गवर्नमेंट स्कीम से ही भरा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप पीआईबी फॉलो करें, बहुत अच्छे वहां पर रोज गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। और हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस भी करेंगे, जितने भी तमाम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आती रहती हैं, तो ये मेजर जो है वेटेज आपका कवर कर लेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यूज को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। पीवाईक्यूज पता है अक्सर आप शुरू में देख लेते हो, बट नहीं, शुरू में तो देखो ही, बट जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तब एंड में भी प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, आपको पता चलेगा आपका लेवल कहां पर है, ठीक है। और रिवीजन हम कभी भी नहीं भूलेंगे। रिवीजन के लिए मैं आपको सीधा सा सिंपल सा टेक्निक बताती हूँ, 4 बार रिवाइज करना है जी। एक तो हमारा फर्स्ट रिवीजन तब होना चाहिए जब टीचर पढ़ा रहा है, मतलब टीचर ने आज पढ़ाया, आज शाम को ही या फिर कल सुबह मैक्सिमम आपको रिवाइज कर लेना है फर्स्ट रिवीजन। नेक्स्ट रिवीजन आपका तीसरे चौथे दिन होना चाहिए, फिर आप वीकली कर सकते हो या 15वें दिन कर सकते हो, और फिर फाइनली आप मंथली रिवीजन करो। 4 रिवीजन मिनिमम हर एक चीज के रखोगे तभी एग्जाम क्वालिफाई आपका होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ सारी यहां पर पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 यहां पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको यही सारी चीजें जो है हमारे पेड कोर्सेज में एक बहुत ही कंक्रीट तरीके से सिंक्रोनाइज मैनर में पढ़नी है, तो नाबार्ड ग्रेड ए का हमारा बैच शुरू होने वाला है 11 अगस्त को। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तुरंत आप एनरोल कर लीजिए। Y674 जब आप यूज करोगे आपको 78% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये कोड डेफिनेटली आप यूज करिए, और अड्डा 24/7 के ऐप से इसको जो है आप करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, बैंक महापैक और रेगुलेटरी महापैक, जिसमें नाबार्ड दोनों में ही कवर होता है, उसके साथ साथ बाकी के एग्जाम्स भी कवर होते हैं। सो आप जो है ये भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके तीनों फेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सारे कवर होंगे। पीडीएफ मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, बट अगेन Y674 जब आप यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट बच जाता है कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय।